हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। केपीवाई ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 में वर्गमूल बताया था। क्या बताया था? वर्गमूल। एक्सरसाइज 1.1 में वर्ग पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.2 में वर्गमूल बताया था। और वर्गमूल दो टाइप्स के बताए थे, एक गुणनखंड विधि से निकालना और एक भाग विधि से निकालना। अब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड और थर्ड जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना था वो कंप्लीट कर लिए थे। अब उसी के आगे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। उसमें बेटा वर्गमूल ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदल गया है। जो क्वेश्चन की भाषा होगी वो सीधे नहीं कहेगा कि वर्गमूल निकालना है, वो भाषा क्या है, बदल गया है। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन की भाषा क्या होगी, उसको समझेंगे कैसे और फिर उसको करेंगे कैसे, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। बेटा हमने पिछले जब सबसे पहले एक्सरसाइज चालू की थी तो उसमें मैंने बेटा आपको वर्ग भी बताया था, सम संख्या का वर्ग बताया था, विषम संख्या का वर्ग बताया था और पूर्ण वर्ग भी बताया था। पूर्ण वर्ग की भी हमने वहां पर बात की थी कि पूर्ण वर्ग होता क्या। तो हमने बेटा बताया था जब किसी संख्या के गुणनखंड दो के जुड़े के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। अगर उसके गुणनखंड दो के जोड़े के रूप में नहीं है, पूरे दो के जोड़े के रूप में नहीं है, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो अब ये कह रहा है कि ये जो संख्या है, वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 में गुणा कर दें। तो ये जो 1200 है, अगर इसमें हम गुणा कर दें तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। यार पूर्ण वर्ग हो जाएगी तो इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि उस संख्या के जो फैक्टर होंगे वो सारे दो के जोड़े के रूप में होंगे। किसमें होंगे? दो के जोड़े के रूप में। तो पहले चेक करते हैं कि दो के जोड़े के रूप में ये है या नहीं है, ठीक। तो करेंगे क्या? ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहला काम होता है उनके फैक्टर करना। क्या करना? फैक्टर करना, यानी गुणनखंड करना। सबसे पहले उसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 1200 दिया, सबसे पहले इसको किससे काटेंगे? 2 से। 2 छक्का 12, 600 आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 300 आया। फिर 2 से काटेंगे, 150 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 5 10। फिर अब 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से 25 तो कटेगा नहीं, अब काटेंगे 5 से तो 25 25 और फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये हो गए हमारे फैक्टर। ये 1200 जो संख्या दी थी उसके हमने क्या कर लिए? गुणनखंड। अब हम इसके देखेंगे इसके फैक्टर दो के जोड़े के रूप में पूरे हैं या नहीं है। तो हमें दिया था 1200 और इसके फैक्टर हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 का ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, 2 का ये जोड़ा कंप्लीट हो गया और 5 का ये जोड़ा कंप्लीट हो गया। 2 का ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, 2 का ये जोड़ा कंप्लीट हो गया और 5 का ये जोड़ा कंप्लीट। लेकिन ये जो 3 है, ये जो 3 है ये अपने जोड़े में नहीं है, ये सिंगल है, अकेला है। तो अब हमें यहीं से पता चल जाता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किस संख्या से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे हम गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये 3 ही यहाँ हमें अकेला दिख रहा, ये 3 क्या अकेला दिख रहा। यदि हम इसी में एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या क्या होगी? ये सारे जोड़े बन जाएंगे कंप्लीट। और जब सारे जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे, सारी जो गुणनखंड है वो सारे जोड़ों के रूप में हो जाएगा। जब जोड़ों के रूप में हो जाएंगे, सारे जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कि इसमें हम कितने का और गुणा कर दें? इस 3 का और गुणा कर दें, क्योंकि यही जो 3 है वो केवल सिंगल है, बाकी तो सब अपने जोड़े में कंप्लीट है। यहाँ 2 भी कंप्लीट है, यहाँ 2 जोड़े में है, यहाँ 5 जोड़े में, केवल 3 जो है वो सिंगल है। तो यदि हम इसी में एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 इस 3 से जोड़ा बना लेगा और ये जोड़ा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझिए। तो हमें इससे ये पता चलता है ये जो सिंगल है अगर इसी 3 का और गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। तो आंसर में लिखेंगे अतः 3 से गुणा करने पर
3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, हो जाएगी। आ गया समझ में? पूछा था कि वह छोटी सी संख्या बताइए जिससे इस पर 1200 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या होगा, अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन बेटा आता है कि वह छोटी संख्या बताइए, वह छोटी संख्या बताइए, सपोज दैट 1200 ही दिया हो, जिससे 1200 में भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस पे क्या दिया था, गुणा करने पर। अब हो सकता है यहाँ पे दे दे भाग करने पर, तो फिर बेटा पता है क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने दिखाया कि इस 3 का, इसे 3 का कह रहा था गुणा करने पर, तो हमने इसी पे गुणा कर देंगे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर यही क्वेश्चन की लैंग्वेज होती कि भाग करने पर, तो हम इसी 3 का ही भाग करते, क्योंकि जो जोड़ा इनकम्प्लीट होता है उसी नंबर से या तो गुणा करते हैं या उसी नंबर से भाग देते हैं। अगर इसे हम भाग देते 3 से, तो ये 3 से 3 डिवाइड हो जाता, तो हमारे ये जोड़े कंप्लीट वाले जोड़े बच जाते, तो भी वो पूर्ण वर्ग हो जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? अगर इस 3 को पूरा करना है, या तो एक 3 और लाया जाए या तो इस 3 को भी हटा दिया जाए। तो एक 3 और लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा, और इस 3 को हटाने के लिए 3 से ही भाग देना पड़ेगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 में भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है, तो 3 तो भी आंसर हमारा कितना होता, 3 ही होता, क्योंकि यही सिंगल है, तो इसी को हम भाग दे देते 3 से ही, तो 3 से 3 गायब कट जाता और ये हमारे जोड़े वाले बच जाते। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये भाग वाला जो क्वेश्चन है उसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कह रहा था कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 1200 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होगा तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसके फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड को हमने देखा क्या कि सारे नंबर्स जो हैं हमारे वो तो 2-2 के जोड़े में हैं, बट एक नंबर ऐसा है जो पूरे जोड़े में नहीं है, तो यानी कि यही वो हमारा नंबर है कि जिससे हम और इसी नंबर से और गुणा कर देंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये जो 3 है ये सिंगल है, इसको हम डबल कर दें, यानी यहाँ पे एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 3 हो जाएंगे, यानी जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने बताया भाग वाला कैसे करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, अब क्वेश्चन नंबर 5। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3645 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। उसमें कह रहा था गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, इसमें कह रहा है भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दोनों सेम है, पिछले क्वेश्चन में बता भी दिया, इसको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम है क्वेश्चन में क्या करते हैं, फैक्टर करना, क्योंकि पूर्ण वर्ग हमें क्या होता है, जिसके गुणनखंड 2-2 के जोड़े के रूप में, तो सबसे मेन काम होता है पूर्ण वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करना। तो सबसे पहला काम हमारा होता है गुणनखंड करना। 3645 कितना, 3645 के फैक्टर करेंगे, यहाँ 5 दिया है तो सब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौको 12, 1 में भाग देंगे 0 और फिर 3 बचे 15, फिर 3 से देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, 1 बचेगा तो 10, 3 दूनी 9, 1 बचा 3 बचे 15, फिर 3 से देंगे तो 3 चौको 12, 1 बचा 3 बचे 15, फिर 3 से देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 बचे 15, फिर 3 से देंगे तो 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर हो गए सारे इसके। तो 3645 के फैक्टर क्या है, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5, ये आ गए इसके फैक्टर। अब हम इसके देखते हैं कि इनमें से जोड़े में कौन कौन है।
3 और 3 का तो एक पेयर कंप्लीट हो गया, एक जोड़ा कंप्लीट हो गया। इस 3 और 3 का एक जोड़ा एक पेयर कंप्लीट हो गया। इस 3 और 3 का एक जोड़ा एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब ये जो 5 है ये सिंगल बच गया। ये क्या बच गया? सिंगल बच गया। अब इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसी 5 से या तो गुणा करा दे और या तो भाग। करते क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते। अब उस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था गुणा करके, तो हमने गुणा करके बता दिया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम भाग देने से, तो हमें क्या करना है? भाग। तो यानी कि ये तो पूरे जोड़े जोड़े में है, ये 3 पूरे पेयर में, ये भी पूरे पेयर में, ये भी पूरे पेयर में, सारे ये सब क्या है? जोड़े में। ये 5 ये ऐसा सिंगल है जो अपने जोड़े में नहीं है, ये इसका जोड़ा क्या है? कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो या तो अब क्या कह रहा है? भाग देने। तो हम किससे भाग देने? इसी 5 से भाग दे दें। तो ये 5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। अब हमारे पास ये जोड़े वाले बच जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा? जो 5 से भाग दे देंगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा। बाकी सब जोड़ा कंप्लीट बचेगा कि नहीं बचेगा? और जब जोड़ा कंप्लीट हो गया तो यानी ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यानी कि हमारा सीधा आंसर होगा, सीधा आंसर लिख देंगे कि यदि अतः हम 5 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कितने से भाग देने? 5 से। लिखेंगे अतः 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आंसर में हमें लिख देंगे, आंसर हमारा कितना है? 5। पिछले वाले का आंसर कितना आया था? 3। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आया? 5। समझ में आ गया? उस पे कह रहा था गुणा करने पर, तो जो नंबर सिंगल बचा था उसी से हमने लिख दिया गुणा करने पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसमें कह रहा भाग देने से, तो इसमें भी जो नंबर सिंगल बचेगा छेड़खानी हम उसी के साथ करेंगे। बाकी ये तो डबल डबल है, इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सब अपने जोड़े के रूप में। ये जो सिंगल है इसी के लिए क्या करेंगे? या तो इसी से भाग दे देंगे या इसी से गुणा कर देंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। इस क्वेश्चन में भाग देने के लिए बोला था तो हमने लिख दिया 5 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बोला था गुणा करने के, तो हमने लिख दिया था कि गुणा करने से प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे बात समझे? दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल लैंग्वेज का फर्क। हमें हल सेम करना है, आंसर सेम तरीके से बताना है, केवल इस क्वेश्चन की जो भाषा है थोड़ी सी बदल दी गई है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दोनों करना सेम है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। वो थोड़ा और डिफरेंट, उसकी भाषा और अलग है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है उसकी भाषा। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बाग में अमरूद के 1764 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। जितनी बाग में पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। तो कह रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बात याद रखना बेटा, जब ये आ जाए कि इतनी ही जितनी, क्या कह रहा? उतने ही जितनी। ठीक है, उतने ही जितने। ठीक, तो ये वर्ड जब आ जाए तो एक कॉमन वर्ड समझ के सीधा करना क्या है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। अब ये हुआ कैसे? वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए, तो इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे पूरा कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, मान लिया कह रहा है कि एक पेड़, एक बाग में कुछ पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि 4 पंक्तियां हैं, 4 रो हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे ये 4 पंक्तियां बनी हैं। और क्या कह रहा है? जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ प्रत्येक पंक्ति में। प्रत्येक मतलब एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। और पंक्तियां हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने? उतने जितनी पंक्तियां। तो 4 पंक्तियां, तो इस पेड़ में मान लीजिए इस पंक्ति में 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ और 4 पेड़, 4 हो गए। इस पंक्ति में भी 4, प्रत्येक पंक्ति में क्या रहा? उतनी
पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ है जितनी पंक्तियां, तो यानी कि 4 पंक्तियां, तो प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़ होंगे। कितने कितने होंगे? 4 ऐसे ये समझ लो पेड़ है। अब ये पंक्तियां हैं, 4 पंक्ति, प्रत्येक पेड़ में 4 पेड़। ठीक, अब कह रहा है अब इनका अगर हमें टोटल पेड़ ज्ञात करना हो तो एक पंक्ति में कितने पेड़? 4। तो 4 पंक्ति में कितने पेड़? यानी एक का दिया हो ज्यादा निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा, और गुणा करेंगे तो 4 × 4। और ये 4 × 4 कब आएगा? जब वो कहेगा कि उतनी ही पंक्ति जितने पेड़, उतने ही पेड़ होंगे जितनी पंक्तियां, तो यानी से हो रहा है कि 4 × 4 सेम नंबर ही आएगा। अब हमने बताया था कि जब किसी भी नंबर, किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से कर देते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाता? वर्ग। तो यानी कि ये 4 जो 16 जो आ गया ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। अब ये कह रहा है कि एक पंक्तियां कितनी है? ठीक है, तो पंक्तियां पूछे या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ पूछे, दोनों सेम है, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही प्रत्येक पंक्ति में पेड़ है। तो क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछ सकता है, पंक्तियां भी पूछ सकता है और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी पूछ सकता है, और दोनों है सेम। तो जब ये टोटल हमको पता है 16 है, टोटल क्या है? 16, और 16 ये क्या है? जब किसी संख्या गुणा उसी संख्या में करते हैं तो ये वर्ग है। तो यानी कि वर्ग और वर्ग का ये 16 वर्ग किसका होता है? 4 का। तो यानी कि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था, तो यानी कि 16 का जब वर्गमूल निकाला तो 4 आ गया। और तो प्रत्येक पंक्ति कितनी है? 4, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कितने? 4, यानी क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी दिया है कि एक बाग में अमरूद के 1764 पेड़। ये जो 1764 दिया है, ये जो 1764 दिया है, इसका हमको सीधे वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है, इसकी भाषा पर आप ना जाइएगा। ठीक है, वर्गमूल क्यों निकालना है एग्जांपल से समझा दिया, क्योंकि इसका जब हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का फिर क्या? ये वर्ग होता है, और वर्ग का उल्टा क्या? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 इतनी हमारे यहाँ पंक्तियां भी हो, एक प्रत्येक पंक्ति पेड़ भी, यानी आंसर वही आ गया। ठीक, तो इसी एग्जांपल की तरीके अब इस क्वेश्चन को करना है तो सीधे हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमें कितना दिया है? 1764 दिया है, 1764। अब इसका क्या निकालना? वर्गमूल। वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि बताया है, भाग विधि, जिससे आपकी इच्छा उससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे, तो 2 × 8 = 16, 1 बचा, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, फिर 2 से करेंगे ये कितना आएगा? 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 2 4 से 41। और ये हमें पता है कि 21 से काटेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि 21 दूनी 42, और 2 बचेगा, 21 से कम 21, फिर 21 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 1। इसको आप पहले 3 से और 7 से भी काट सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है डायरेक्ट 21 से कटेगा तो 21 से भी काट सकते हैं। ठीक, अब वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल पिछले क्लास में बता चुके हैं। वर्गमूल निकालना 1764 का वर्गमूल निकालने मतलब रूट में रखते हैं। यहाँ पर फैक्टर कितना है? 2 × 2 × 21 × 21, और फैक्टर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या है? एक जोड़ा बाहर आता है, 2 का जोड़ा बाहर आ गया, ये 21 का, तो ये क्या कितना आ गया? 21 दूनी 42। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां होंगी? तो 42 पंक्तियां होंगी बेटा। कितनी होंगी? 42 पंक्तियां। यही हमारा क्या होगा? आंसर। आया समझे? इन क्वेश्चंस में भाषा पर आप डरिए मत। जहां भी आपको ऐसी भाषा दिखे कि उतने ही पंक्ति जितने लोग, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग जितनी पंक्तियां, या उतने ही पेड़ जितनी पंक्तियां, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा हमें वर्गमूल निकालना होता है बेटा। क्या निकालना होता है? वर्गमूल। कर लेंगे इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे सारे कम कर लेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि क्या है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। फिर वही बात आ गई कि उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। हमने कहा था जब इस प्रकार की भाषा आए तो क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं सीधा सीधा। पिछले क्वेश्चन में समझाया भी है। तो कह रहा है यदि उस सेना में कुल 65 तो 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे?
अब इसमें प्रत्येक या पूछा जाता टोलियां कितनी थी, या पूछा जाए प्रत्येक टोली में सैनिक कितने थे, दोनों का क्वेश्चन आंसर क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, या आपसे पूछ ले, जैसे इसमें पूछा प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, इसमें ये भी पूछ सकता था कि कुल टोलियां कितनी थी। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही होता है, करने का तरीका भी सेम ही है। ठीक है, करने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या निकालना, वर्गमूल। तो सीधे सीधे फैक्टर से निकालिए, गुणनखंड विधि या भाग विधि से। हम गुणनखंड विधि से आपको बताते हैं, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 26, तो 3 8 24, 2 बचा 1, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 8 है तो 3 दूनी 6, 2 बचा 29, 2 बचा 27, तो 3 और 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे और वर्ग। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे कितने का, 6561 रूट में लिखेंगे और सारे फैक्टर्स को लिखेंगे। 3 into 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 3। काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं और सारे जोड़ों को बाहर निकालते हैं। यहाँ से एक जोड़ा बाहर आया 3, यहाँ से दूसरा जोड़ा बाहर आया 3, यहाँ से तीसरा जोड़ा बाहर आया 3 और यहाँ से चौथा जोड़ा। गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिका 81 होगा बेटा। कितना होगा, 81। तो कह रहा प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। कितने थे, 81 सैनिक थे। ठीक है, पूछ रहा है प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो हम लिख देंगे प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।